students, welcome back to your computer class. Now you have come to know about the origin of computer. During the origin of computer, different types of computer were developed. In this chapter, we are going to study about the types of computer. In last chapter, we have read about the origin of computer कि कहाँ से कैसे कंप्यूटर ओरिजिनेट हुआ था। बहुत सारे उसमें हमने स्टेजेस पढ़ी, कौन कौन किसने इन्वेंट किया था कंप्यूटर, अलग अलग तरह की मशीन। बट आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। Dear children, you all know that computer is an electronic machine that performs different types of tasks very quickly and efficiently. मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से अपने काम करता है। You must have noticed that computer in different shapes, sizes and weight. आपने बहुत तरह के कंप्यूटर देखे हैं जो जिनके अलग साइज होते हैं, वेट होते हैं, शेप्स होती है। These different computers can also perform different sorts of tasks from one another. जो ये computers हैं, जैसे साइज में, शेप में, वेट में डिफरेंट है, वैसे ये टास्क भी अलग तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। According to different shape, size and working of a computer can be classified into many different types. मतलब कंप्यूटर के शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग और उसी काम के अकॉर्डिंग हमने बहुत टाइप्स में कंप्यूटर को डिवाइड किया। But mainly the computers are classified in two parts. But हमने मेन कंप्यूटर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, that is according to size and according to purpose. So now students, take out your computer book, chapter number 2, page number 13, classification of computers. Here is a chart that will show the classification of different types of computer. अब ये जो चार्ट है ये क्या शो कर रहा है? क्लासिफिकेशन किस चीज़ की? कंप्यूटर के टाइप्स की। एज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। Types of computer. There are two types of computer according to size and according to purpose. We have classified these types of computer according to the size and according to the purpose. And here are the sub parts according to size. These are the computers: microcomputer, mini computer, mainframe computer, supercomputer. And according to size, analog, digital and hybrid. These are the types of computer and we are going to read about these computers only. So now turn your page. Now we will study the each classification in detail. Now do one thing, keep your fingers on the words and listen and read carefully. First one is according to size. According to size, the computer can be divided into 4 different types. अब साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को हमने और 4 टाइप्स में सब डिवाइड किया है. दैट इज फर्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर, सेकेंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड मिनी कंप्यूटर and fourth one is micro computer. So let's start with supercomputer. So first one is supercomputer. Supercomputer. According to size, the supercomputer is the largest, fastest and very expensive computer available. साइज के अकॉर्डिंग सबसे पहले कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, जो सबसे लार्जेस्ट है, फास्टेस्ट है और एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो सबसे बड़ा, सबसे तेज चलने वाला और सबसे महंगा है, वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूज फॉर द हैवी स्टफ्स। सुपर कंप्यूटर्स मेनली किसके लिए यूज़ होते हैं? हैवी स्टफ्स के लिए। मतलब जब बहुत हैवी काम हो, ज़्यादा डेटा का काम हो, उन जगहों पे उन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। लाइक कंट्रोलिंग सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग मीन्स पहले से जो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होने वाला है, टाइम और लोकेशन के अकॉर्डिंग जो हमें पहले ही पता लगा लेते हैं, वो इन कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग पता करते हैं।
कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम बॉम्ब्स, इसी कंप्यूटर के थ्रू हम एटम बॉम्ब्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फाइंडिंग ऑयल, ऑयल को ढूंढना. अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, अर्थक्वेक की भी पहले से प्रिडिक्शन हो जाती है, वो भी कौन करता है? सुपर कंप्यूटर. एनिमेटेड ग्राफिक्स, एनिमेटेड ग्राफिक मीन्स कोई पिक्चर या कोई वीडियो उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज होता है, और ये किसके थ्रू होता है? सुपर कंप्यूटर. एंड साइंसेज वेयर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर टू बी डन, और किसके लिए यूज होता है? साइंसेज के लिए, जहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशंस की जाती है. सो विच इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर. फास्टेस्ट कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर. वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर. So this is the picture of supercomputers. Have you understood? The first successful supercomputer was CDC 6600. सबसे पहला सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600. So now next page and next type of computer is mainframe computer. Mainframe computer. A mainframe is a very large and powerful computer with huge storage capacity. Mainframe बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है और बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है. With a huge storage capacity मतलब कि जिसमें बहुत सारी कैपेसिटी हो स्टोर करने की, बहुत सारा डाटा वगैरह इसमें स्टोर हो सकता हो, ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर. The main purpose of mainframe is to run commercial applications and large scale computing. जी इसका क्या मेन पर्पस है मेन फ्रेम कंप्यूटर का? टू रन कमर्शियल एप्लीकेशंस, मतलब बड़ी बड़ी जो कमर्शियल एप्लीकेशंस होती है, जो बिजनेस एप्लीकेशंस होती है, उनके लिए ये कंप्यूटर यूज़ होता है. और बहुत बड़े स्केल पे जो काम होता है कंप्यूटर्स का वो इस कंप्यूटर से होता है. दे आर मेनली यूज इन बैंकिंग, scientific research, insurance business, where enormous amount of data are to be processed. जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो बैंक्स में यूज़ होते हैं. रिसर्च, कुछ साइंस जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो जो रिसर्च करते हैं वो इन कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस के जो बिजनेसेस होते हैं वो इसी कंप्यूटर से होते हैं. मतलब ये उन जगह पे यूज़ होता है कंप्यूटर जहाँ पे बहुत सारा डाटा प्रोसेस किया जाता है, मतलब जहाँ पे हमें बहुत सारे डाटा की ज़रूरत होती है, बहुत हैवी लोड भी होता है जहाँ पे, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर. हैव यू अंडरस्टूड? दीज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो वेरी लार्ज कंप्यूटर बट इन कंपेरिजन टू सुपर कंप्यूटर से थोड़े से ये छोटे होते हैं. Now the next one is mini computer. Mini computer. Mini computers were introduced in early 1960s. Mini computer कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? 1960s में. They are relatively low cost and small. ये बाकी कंप्यूटर्स से थोड़ा सा कम प्राइस के होते हैं और छोटे हैं. Many computers are also called workstations. इन कंप्यूटर्स को वर्क स्टेशंस भी बोला जाता है. दे आर मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड पॉलीटेक्निक्स. ये जो कंप्यूटर्स होते हैं मिनी कंप्यूटर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कुछ इंडस्ट्रीज यूज़ करती है वहाँ पे यूज़ होता है, और पॉलीटेक्निक्स में यूज़ होता है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मिनी कंप्यूटर्स. So which computer is also called as workstations? Mini computers. Which computers were introduced in early 1960s? Mini computer. So now next one is microcomputer. Microcomputer. Microcomputers often called PCs. Microcomputer को क्या बोला जाता है? PCs. We have already read about PC, personal computer in last chapter. Yes. माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स. सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर. ये बाकी कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में चीप भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं. मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड ऑन आवर डेस्क, टेबल्स, ऑफिसेज
एंड एवरीवेयर। ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं कंप्यूटर? अपने डेस्क पे, टेबल पे, ऑफिस पे और स्कूल्स में, जहाँ भी आप देखते हो आपको मोस्टली माइक्रो कंप्यूटर ही दिखाई देता है। इट इज डिजाइन फॉर अ सिंगल यूजर विद अ मल्टीट्यूड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क। ये माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन किसके लिए किया गया है? सिंगल यूज़र के लिए, और इसमें बहुत टाइप के टास्क होते हैं जो ये परफॉर्म करता है। द मेन पार्ट ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ द माइक्रो प्रोसेसर। इस कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या होना है? माइक्रो प्रोसेसर, जिसको ब्रेन भी कहा जाता है। विच वन इज द ब्रेन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर का ब्रेन है। The microcomputers were first invented by IBM Corporation. किसने इन्वेंट किए थे सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर? IBM कॉरपोरेशन ने। किसने? IBM कॉरपोरेशन ने। This we have already read in last chapter. Now turn your page. The present world. माइक्रो कंप्यूटर ही ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो आज के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। हर जगह यही माइक्रो कंप्यूटर्स ही दिखाई देते हैं हमें। The desktop, laptop and handheld computers are the example of microcomputer. Desktop computer which we are using in school, banks, colleges, offices, तो वो होते हैं desktop computer. So look at the picture. This is the desktop computer or personal computer. Laptop also we are using at our home. Handheld are those computers which can be fitted in our hands, means you're using phones at your home na, that is also called microcomputer. So these are the examples of microcomputers. So tell me, which one is the smallest computer? Microcomputer. Which computer was invented by IBM? Microcomputer. Microprocessor is the brain of microcomputer. Which computers are often called as PCs? Microcomputer. So here are the types of computers according to the size. There are 4 types of computers. First one is supercomputers. These are fastest, expensive and largest. It has many CPUs so that it can work for heavy stuff. Next one is mainframe computers. These are the large and powerful computer with huge storage capacity. These computers work where enormous amount of data are to be processed. Next one is mini computer. These computers lies between mainframe and microcomputers. These computers are multi-users computer and relatively very low cost and small. Next one is microcomputer. These computers are single user computer. It works in home, school, shops, etc. These are the most common and smallest computers like personal computers, workstation, laptop, mobile, etc. Classification of computers. Here are the 2 types of computers. So today we have read according to size. Next class we will read about according to purpose. What you have to do, you have to read this chapter carefully, and you are having any doubt you can ask from me, and in the next class we will read about according to purpose. Okay, now thank you.